तो अगर तो जी हम पाकिस्तान से अकाउंट बना, ओके, जी जी बोलें। तो अभी तो अगर हम पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं, फिर तो हमें यूके में कंपनी रजिस्टर करने की जरूरत है या नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर आपने यूके के अंदर अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको यूके में लिमिटेड कंपनी चाहिए ही चाहिए, बिकॉज यूके के अंदर आपको इंडिविजुअल अकाउंट वो अलाउ नहीं करते। यूएसए के अंदर वो एज एन इंडिविजुअल आप अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने यूके के अंदर, अगर आपकी इंटेंशन है कि आप यूके के अंदर सेल करें, तो आपको यही रिकमेंड किया जाएगा कि आप यूके की कंपनी बना के वो करें, तो ज्यादा इजी और ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, ठीक, ओके। जी अच्छा, अगर सर ऑस्ट्रेलिया में अगर मार्केट प्लेस करें तो उसका क्या? ऑस्ट्रेलिया में अगर करें तो उसके लिए भी आप यूके के ऊपर कंपनी अगर क्रिएट करते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया का भी सेलर सेंटर साथ मिल जाता है ना। तो वो बेस्ट यही है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए, अगर आप यूके तो की वहां कंपनी, के लिए भी कंपनी, वहां के लिए कंपनी की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां के लिए यूके, भी कंपनी ओपन कर लें? जी आप यूके की कंपनी खोल लें, यूके की कंपनी के थ्रू आप अकाउंट साइन अप कर दें, आपको यूरोप की सारी मार्केट प्लेस मिल जाएगी, आपको जापान भी मिल जाएगा और आपको जो है ऑस्ट्रेलिया भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ट्रांसफर वाइज जो है वो ओके। ऑस्ट्रेलिया का बैंक अकाउंट देगा, आप ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर अकाउंट है वो लिंक करेंगे तो आपको वो कन्वर्जन नहीं पड़ेगी, आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ओके। सर प्लीज म्यूट कर दें सबको, ये बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। जी यस मैं जी सर, एक क्वेश्चन था सर, ये पाकिस्तान में कौन से ऐसे बैंक हैं जो वो वाले हमें डेबिट कार्ड देते हैं या क्रेडिट कार्ड देते हैं जिसपे अमेजोन का बैंक वो सेलर अकाउंट बन सकता है? जी इसके बैंक्स अंदर के नाम कौन से हैं? जो बेस्ट है, जो मैंने यूज किया है, जो और भी लोगों ने यूज किया है, वो एमसीबी ज्यादा बेस्ट है। सॉरी, मिजान बैंक, मिजान बैंक ज्यादा बेस्ट है। उसके बाद आप एमसीबी भी एक्सेप्ट हो जाता है। और लेकिन ये बैंक टू बैंक और अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो मेरे ये जो सजेशन है वो मिजान बैंक ज्यादा बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। अस्सलाम। जी सर, उस्मान भाई मेरी ना पीएल, मैं अमेजोन पीएल कर रहा हूँ, तकरीबन मेरी इन्वेस्टमेंट है $12,000 तक की जी जी यूके में। तो मुझे ना कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ काफी अर्से से, मेरी इन्वेंट्री फंसी हुई है, तो जी कोई सेल वगैरह नहीं है, तो मैं अपना ड्रॉप शिपिंग पे मूव करना चाह रहा था। ये मेरे लिए फायदेमंद है कि पीएल छोड़ के मैं ड्रॉप शिपिंग पे आ जाऊँ? जी पीएल, आप तब तक पीएल, मैं आप सबको रिकमेंड यही करूंगा, पीएल तब तक ना करें जब तक आपका प्रॉपर आप लोग इसके बारे में सीख ना लें। बिकॉज जब आप प्रॉपर उस पर वर्किंग के बगैर करते हैं तो उसमें लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आप बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग करें। ड्रॉप शिपिंग में ये है, क्योंकि आपको थोड़ा सा अमेजोन की हानो हो चुकी है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो आप उसके अंदर तभी आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे जब आपको ऑर्डर आएगा। अगर आपको ऑर्डर नहीं आएगा, आपको 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें यही एज है कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बच जाती है। ठीक है, आप इसको सीखें उसके बाद। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये हम एंड पे करेंगे, मैं सिर्फ अकाउंट क्रिएशन फिलहाल जो है वो कर रहा हूँ। ठीक अच्छा, वैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था, बात को फिर मेरी ये भी खत्म हो जाती है कि है। आपकी कोई ड्रॉप शिपिंग के बारे में कोई पेड ट्रेनिंग है भी या बाद में होगी, या कोई है कोई प्रोसीजर इस तरह का? जी वो जीशान साहब से आप राब्ता कर लें, जो ग्रुप में जीशान चौधरी के नाम पे आईडी है, वो हमारे इसको मैनेज कर रहे हैं सारा। वो इसके बारे में आपको बता देंगे, पेड ट्रेनिंग्स के हवाले से, 1-to-1 सेशंस के हवाले से ना, तो वो आपको बता देंगे, जीशान साहब बता देंगे। ठीक, चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर अकाउंट जो है वो हम जी जी को सीखने के बाद बनाएं या फिर अभी अकाउंट बना लेना चाहिए? जी, आप ड्रॉप शिपिंग सीख लें उसके बाद बना लें, ये भी बेस्ट है। अगर आप अकाउंट अभी बनाना चाहते हैं बना लें। अकाउंट क्रिएशन जो है वो कोई अब प्रॉब्लम नहीं रहा, अब आपको बहुत सारी हेल्प इसके बारे में मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट इस पे के बेस पे अब आप अकाउंट बना सकते हैं, पाकिस्तानी यूटिलिटी बिल्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो अकाउंट क्रिएशन कोई इशू नहीं रहा। आप ड्रॉप शिपिंग मतलब कि सीखें कल ही फर्स्ट ऑफ अकाउंट ऑल, बना लें या फिर बाद में बना लें। आप क्लासेस स्किल लेने के बाद? आप स्किल ले लें, एक बार स्किल सीख लें उसके बाद हम ड्रॉप। वालेकुम सर। जी जी ऐसा बोलें। जी 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 बोलें ऐसा। सर ये पूछना था, अकाउंट क्रिएशन के लिए पासपोर्ट लाजमी होता है कि आईडी कार्ड पर भी हो जाएगा वो? आईडी कार्ड पे भी हो जाएगा, आप आईडी कार्ड पे भी बना सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आप यूएसए के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप आईडी कार्ड पर भी हो जाएगा? जी हो जाएगा। ठीक है थैंक यू सर, ये यूके के लिए और यूएसए के लिए जो अलग अलग हम अकाउंट्स बनाएंगे वो क्या सपोर्ट करेगा अमेजोन? एक बंदा 2 अकाउंट बना सकता है?
नहीं जी, एक बंदा 2 अकाउंट नहीं बना सकता, लेकिन एक बंदा 2 मार्केट प्लेसेस पे अकाउंट जरूर बना सकता है। मतलब अमेजोन पे भी .com पे भी बना सकता है और यूके में भी बना सकता है। तो वो ये होता है कि आप सेम ईमेल आईडी के थ्रू अप्लाई करते हैं, सेम फोन नंबर यूज करते हैं, तो वो अमेजोन आपको अलाउ कर देता है। आप 2 मार्केट प्लेसेस पे जरूर बेच सकते हैं इंटरनेशनली, लेकिन आप Amazon.com के ऊपर 2 अकाउंट नहीं बना सकते सेम आईडी के ऊपर। सर लास्ट टाइम आपने बताया था एक एड्रेस पे एक अकाउंट बनेगा, लेकिन अगर एक घर में 2 बंदे अमेजोन पे अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो फिर मसला नहीं होगा? इस शुरू में मसला नहीं आता है इसका। इसका बाद में जब आपका अकाउंट कभी आपकी वायलेशन करते हैं, कोई आपका इशू आता है, मतलब 5-6 महीने बाद, फिर अमेजोन आपसे कहेगा कि जी आप के पास ऑलरेडी 2 रिलेटेड अकाउंट्स हैं, तो वो आपको उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो आप बेस्ट ये है कि आप एक एड्रेस फिलहाल यूज ना करें। तो पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल आप एड्रेस कोई भी साथ वाला का प्लॉट नंबर डाल सकते हैं, कोई ऐसी चीज आप डाल के आप अपना अकाउंट दूसरा बना सकते हैं, लिटिल बिट उसमें थोड़ी सी डिफरेंस आ जाए, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक। ठीक, थैंक यू सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। अच्छा, आईडी कार्ड पे डिफरेंट एड्रेस है और जो बैंक बना हुआ है, बैंक का अकाउंट है, उस पे डिफरेंट एड्रेस है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? क्या वो चल जाएगा या उसमें आप अल्टरनेशन अमेजोन करनी पड़ेगी? आप अमेजोन के अंदर जो एड्रेस डालेंगे वो आप अपना बैंक वाला एड्रेस डालेंगे, आईडी कार्ड का एड्रेस की जरूरत नहीं है। आईडी कार्ड का एड्रेस डजंट मैटर कि वो क्या है, क्योंकि अमेजोन उसको एज अ एड्रेस प्रूफ नहीं मानता। और जहाँ का बैंक का एड्रेस है उसका फिर यूटिलिटी बिल भी चाहिए होगा? जी, यूटिलिटी बिल भी चाहिए होता है। कई दफा अमेजोन जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट एज एन एड्रेस प्रूफ एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कई दफा वो कहता है जी मुझे यूटिलिटी बिल भी दें। तो आपको उसके लिए उस एड्रेस का यूटिलिटी बिल आपके पास अरेंज्ड होना चाहिए पहले से। मसलन अगर बैंक का तो जाहिर है उसका मेरे जैसे ऑफिस का है, वो ऑफिस में छोड़ चुका हूँ, तो चाहिए होगा यूटिलिटी बिल? जी बिल्कुल, अगर आपका जो बैंक का एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जो पाकिस्तान के अंदर जब आप एक पोस्ट कोड डालते हैं, फॉर एग्जांपल आप लाहौर का पोस्ट कोड डाल के अपना क्रेडिट कार्ड डालते हैं उसके अंदर, तो अमेजोन आपका जो एड्रेस है वो मैच नहीं कर पाता। मतलब वो पोस्ट कोड 54,000 अगर लाहौर का है तो वो लाहौर कंसिडर करेगा, वो आपका जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो आपके जो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसके थ्रू वो वेरीफाई नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप एड्रेस कुछ और यूज करके कार्ड कोई और यूज कर सकते हैं। ये एक सिस्टम ग्लिच है अमेजोन के अंदर। तो इसलिए आप लाहौर का एड्रेस डाल के वो 54,000 पोस्ट कोड डाल के एड्रेस अगर अनमैच भी होता है तो आपका अकाउंट एक्सेप्ट हो जाएगा। सर एक छोटी सी और मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर करते हैं। जैसे कि अब बैंक पे अकाउंट पे मेरा एड्रेस गुलबर्ग का है, लाहौर का, और मेरा जो यूटिलिटी बिल है वो मॉडल टाउन का है, तो वो चल जाएगा मेरा? नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप अमेजोन के अंदर जो भी आप एड्रेस डालेंगे उसका यूटिलिटी बिल आपके पास होना चाहिए। आप मतलब अपने फिर आप जो एड्रेस डालें वो आप अपना मॉडल टाउन का डालें, आप गुलबर्ग का ना डालें। जिसका यूटिलिटी बिल आपके पास अवेलेबल है वही एड्रेस अमेजोन के अंदर वो एड्रेस शो करें आप। ठीक जी ठीक है, शुक्रिया। अच्छा भाईजान, अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ एक क्वेश्चन है, अगर बैंक स्टेटमेंट आपने जो जैसे बताया वो भी एक्सेप्ट होती है, अगर हम बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक बैंक है वो ऑनलाइन आपको बैंक स्टेटमेंट देता है, हम ईमेल करते हैं, तो अटेस्ट होनी जरूर है कि वो जो ऑनलाइन मिल रही है हमें, हम वो भी यूज कर सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन एक्सेप्ट मोस्टली नहीं होती। आप बेस्ट यही है कि आप अमेजोन सॉरी जो ब्रांच से आप 2-4 दिन की अपनी स्टेटमेंट निकलवा लें, उसके ऊपर 1-2 ट्रांजेक्शन हो जाएं कोई भी, तो एक मतलब 100-200 रुपीज की भी ट्रांजेक्शन हो, सिर्फ वो एक बैंक स्टेटमेंट शो हो जाए आपकी। आप 2-3 दिन की बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं, उसको आप साइन और स्टैंप करवा के ब्रांच से वो सबमिट करते हैं, आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो विदाउट अटेस्टेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं, विदाउट मोस्टली नहीं करते, मोस्टली नहीं करते। कई दफा कर भी देते हैं क्योंकि वहां पर भी सारे इंडियंस बैठे होते हैं, वो उनकी दिल करे तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, दिल करे ना करते। वो साइन स्टैम्प हो तो ज्यादा बेस्ट है, साइन स्टैम्प ही रिकमेंडेड है। ओके, थैंक यू। सर यूटिलिटी बिल, आईडी कार्ड और ये बैंक स्टेटमेंट, वहाँ पर एड्रेस सेम होना चाहिए? आईडी कार्ड का कोई इशू नहीं है, आईडी कार्ड पे जो मर्जी एड्रेस हो, यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट पे एक होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट भी आपका तब एक होना चाहिए अगर आप बैंक स्टेटमेंट को एज अ एड्रेस प्रूफ सबमिट कर रहे हैं। अगर आप बैंक स्टेटमेंट को एज एन एड्रेस प्रूफ सबमिट नहीं कर रहे तो फिर आपको जरूरत नहीं है। अस्सलाम सर। अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जी बोलें। अगर हम जो जी जी प्लीज बोलें। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, पता करना था कि
अगर बिल मतलब मेरे नाम पे नहीं है, जो यूटिलिटी बिल है, तो फिर उसका क्या करेंगे? मतलब वो वालिद के नाम पे है या किसी और के नाम पे है या भाई के नाम पे, फिर उसको हम किस तरह करेंगे? अब बेस्ट यही है कि आप अपने नाम पर एक बैंक अकाउंट खोल लें और वो उसकी जो स्टेटमेंट आपको मिलेगी वो आप अमेजोन को सबमिट कर दें। और उसके अलावा यूटिलिटी बिल के अंदर वो टेलीफोन का बिल भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप टेलीफोन का बिल सबमिट कर दें। वो नेम आपका सेम होना चाहिए, वो नेम डिफरेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आप फिर वो सस्पेंशन में डले रहेंगे और 6 महीने बाद, साल बाद जाके नहीं उसका कोई आता है, मतलब कोई इशू रिजॉल्व होता है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप शुरू में ही उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन दें कि उसको रिजेक्ट ना कर सकें। तो आप कभी भी वालिद साहब के नाम वाला जो यूटिलिटी बिल है और अकाउंट आपने अपने नाम पे क्रिएट किया, कभी भी सबमिट ना करें। या तो आप अकाउंट ही आपके वालिद साहब के नाम पे आप अप्लाई करें, तो जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट्स हैं वही अप्लाई करें। नहीं तो क्या फिर उसमें बिल मतलब यही होगा ना कि या बिजली का है या फिर दूसरे का, पीटीसीएल का तो नहीं खैर, क्या फिर मोबाइल का जो मतलब बंदा निकलवा के उसको सबमिट करें? मोबाइल का सबमिट कर दें, वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक ठीक है, शुक्रिया। सर एक क्वेश्चन था सर, ये इसका आईपी एड्रेस का तो नहीं इश्यू होता? फॉर एग्जांपल अगर हम एक टाइम में एक लैपटॉप पे लॉग इन करते हैं और नेक्स्ट टाइम किसी और लैपटॉप पे अपना अमेजोन का अकाउंट लॉग इन करें, सर इसका आईपी एड्रेस का तो इश्यू नहीं होता कि वो आईपी एड्रेस टैकल करके ब्लॉक कर दें अकाउंट को? नहीं, वो ऐसा पाकिस्तान में अभी क्योंकि अकाउंट को ओपन होना शुरू हो गए हैं तो अब इशू नहीं है। लेकिन ये जो चीज है, इसका कुछ टिप्स हैं, वो मैं आपको सेशन के एंड पे दे दूंगा। आप मेरे से दोबारा क्वेश्चन ये वाला पूछ लीजिएगा, कुछ टिप्स हैं। ठीक है जी, अकाउंट क्रिएशन के बारे में फिर हम आगे चलेंगे, काफी टाइम हो गया है। हेलो जी जी। सर मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली मैं रेंटल हूँ, तो जो भी यूटिलिटी बिल्स आते हैं वो तो डेफिनेटली जो लैंडलॉर्ड हैं उनके नाम पे आते हैं और हमारा फ्लैट नंबर भी उस पर मेंशन होता है, तो फिर वहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा? मतलब बैंक स्टेटमेंट में मतलब जो बैंक एड्रेस है वो भी डिफरेंट हो जाएगा और यूटिलिटी बिल का भी एड्रेस डिफरेंट हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करें? मैं इसमें अब आपसे यही कह रहा था कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट एज एन एड्रेस प्रूफ अमेजोन को जब सबमिट करेंगे तो अमेजोन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। 80% चांसेस है वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन कभी वो कहता है कि जी मुझे इसका यूटिलिटी बिल भी वहां का दें, तो फिर जब आपको यूटिलिटी बिल मांगा जाए तो फिर आप अपना मोबाइल का बिल सबमिट कर दें या कोई ऐसा यूटिलिटी बिल सबमिट कर दें जो कि एड्रेस उसका सेम हो और आपके नाम पे। ठीक है, ओके सर, ओके जी। हम अब नेक्स्ट चलते हैं। जी मुबशिर, आपने कुछ बोलना है? जी मैंने पूछना ये है कि लास्ट टाइम मेरा क्वेश्चन जिससे मिलता जुलता था। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे मैंने एलएलसी और इंडिविजुअल का पूछा था अकाउंट का यूएसए में, ठीक है? तो अब जो इंडिविजुअल है उसमें $1 पर ऑर्डर पे भी देना है, रेफरल फी भी देनी है, तो ड्रॉप शिपिंग में इतने मार्जिन होते हैं कि इसको हम कवर अप कर सकें? आप प्रोफेशनल पे जाए ना, 15% देंगे ना। आप प्रोफेशनल पे जाएंगे, आप इंडिविजुअल पे कभी भी ड्रॉप शिपिंग नहीं करेंगे, वो आपको बारे में नहीं आएगा। तो एलएलसी के बगैर प्रोफेशनल पे हो जाएगा? जी होता है वो ऑब्वियसली वो आप इंडिविजुअल अप्लाई करें। वो भी मैं जब आपको अकाउंट क्रिएशन की बेसिक सेटिंग्स में जाएंगे तो वो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे आप इंडिविजुअल और बेसिक कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक हो, थैंक यू। जी उस्मान साहब पूछना था जी कि साइन अप जिस वक्त करते हैं अकाउंट क्रिएशन, उसमें तो मेंशन नहीं हमें करना पड़ता कि हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है या एफबीए करना है? नहीं, उस पे कोई नहीं। वो आप अकाउंट, वो सिंपल अकाउंट साइन अप करेंगे। वो तो मेथड है, आप कौन सा लेना चाहते हैं, जिस मेथड पे आप जाना चाहें आप वो वाला मेथड के थ्रू आप अप्लाई कर लेते हैं। इट डजंट मैटर कि आप हमारा अभी पाकिस्तानियों को उन्होंने अलाउ किया है, लेकिन अकाउंट अगर हम पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स पे क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद यूके में तो नहीं हम ड्रॉप शिपिंग कर पाएंगे इस अकाउंट की बेस पे? नहीं, यूके में नहीं कर पाए, आप यूएसए में सिर्फ कर पाएंगे। अगर आप यूके में करना चाहते हैं तो यूके में लिमिटेड कंपनी आपको चाहिए होगी, फिर आप उसके लिए amazon.co.uk पे रजिस्टर करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, sellercentral.amazon.co.uk। उसका कोई गाइडेंस आप एंड पे दे दीजिएगा जरा प्लीज। थैंक यू। जी मैं दे देता हूँ। ठीक जी बोलिए जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मेरे ख्याल से अब क्वेश्चंस काफी इस बारे में हो चुके हैं। उस्मान भाई मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो बोले जी उस्मान भाई मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने जो है ना मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ अमेजोन यूके पे पर, ठीक है? तो मुझे ऑलमोस्ट जो है ना 3 मंथ्स हो गए मैं, ठीक है? और अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। तो मैंने जॉब छोड़ के ना मैंने जो है ना फुल टाइम अमेजोन शुरू किया हुआ है। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि
अभी तो मैं 3 मंथ्स हो गए और मेरा टर्नओवर आज 35 पाउंड हो गया, 35,000 पाउंड हो गया। तो मैं इससे काम को बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपकी पहले भी लेक्चर लिए हैं जिसकी वजह से ना मैंने ये स्टार्ट किया था। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मतलब आपकी कोई और पेड सर्विसेज है मतलब जो मैं यूटिलाइज कर सकूँ, क्योंकि मैंने एक और अकाउंट साथ में शुरू करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस बिजनेस को और जो है ना डीपली अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ। जी, उसके लिए ये है कि आप जिशान साहब से तो रब्ता कर लें और वो आपको इसके बारे में पेड जो भी है वो बता देंगे। अभी तो सारा फ्री सेशन चल रहा है और हम फ्री जो है इसके बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप उनसे आप ट्रेनिंग्स पूरी ले लें, वो आपको बता देंगे जिशान साहब कि कैसे करना है। वो कुछ पेड हैं, अगर आप क्योंकि बिजनेस को जब एक्सपैंड करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो जिशान साहब ही बताएंगे आपको। आप उनसे जिशान चौधरी के नाम पे आईडी है हमारी फेसबुक ग्रुप के ऊपर, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो उधर भी वो जो है वो आपको आंसर्स वगैरह दे रहे होते हैं, तो वो आप उनसे इस बारे में पूछ लें। बाकी अगर इसके रिलेटेड किसी और का कोई ऐसा क्वेश्चन है तो वो सेशन के एंड पे पूछ ले, तो वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब हम लोग आगे हमने क्या करना है, ठीक है। तो लेट्स मतलब इसके अंदर हम जो है वो आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि अब सेशन के अंदर एक तो हम बेसिक सेटिंग्स करेंगे कि हमें ड्रॉप शिपिंग के लिए बेसिक सेटिंग्स हमने क्या करनी है, हमें क्या क्या जरूरत है उसकी। उसके अलावा बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स हम यूज करेंगे। मैं आपके साथ 3 मेथड्स शेयर करूंगा कि 3 मेथड्स के थ्रू हम लोग एक प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि हम अमेजोन पे उसको लगा सकें, ठीक है जी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सप्लायर आपने कैसे फाइंड करना है, और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि जी गुड सप्लायर्स कौन से होते हैं, बैड सप्लायर्स कौन से होते हैं। और उसके अलावा जो है जो हमारी टीम ने एक पूरी एक शीट प्रिपेयर की है जिसके ऊपर हम लोग आपके साथ वो शेयर करेंगे कि गुड सप्लायर्स कौन से हैं। वो एक पूरी जो एक हमारी तरफ से रिसोर्स है वो आपके साथ फ्री में शेयर किया जाएगा, ताकि आप जब भी आप उसको यूज़ करना चाहें आप वो कर सकते हैं। वो अप्रोक्सीमेटली 160 सप्लायर्स हैं जो कि हमने फिल्टर की हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि अमेजोन पे बेसिक सेटिंग्स हमने क्या करनी है। अच्छा जी, अब आपके साथ ये स्क्रीन शेयर है। ये अकाउंट हमने क्रिएट किया था, लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था कि अकाउंट हमने ये क्रिएट कर लिया है, और ये अकाउंट पाकिस्तानी पासपोर्ट पे क्रिएट हुआ है, पाकिस्तानी एड्रेस इसमें डला है, पाकिस्तानी डेबिट कार्ड डला है, और ये हमने अकाउंट अब तक हमने क्रिएट कर चुके हैं हम लोग। और अब इसके ऊपर अब ये अकाउंट मेन अकाउंट ये है, ऐसे ओपन होता है ये। अगर किसी ने नहीं अभी तक देखा तो ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसके ऊपर वो सिर्फ चाह रहा है रिटर्न एड्रेस हम लोग अपडेट कर लें, बाकी अकाउंट एक्टिवेटेड है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जब हम जाएंगे तो ये हमारे कुछ बेसिक हमारे पास ओपन हो चुका है, ठीक है जी। इसके ऊपर डिपॉजिट मेथड हमने कौन सा यूज़ किया, चार्ज मेथड कौन सा है, उसके अलावा ये बिजनेस एड्रेस क्या है, और इस तरह की चीज़ें। अब इसके ऊपर अब हम एक भाई का क्वेश्चन था कि इंडिविजुअल करेंगे या प्रोफेशनल करेंगे। अब हमें जो अकाउंट है वो हमें अगर हम ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो हम लोग इंडिविजुअल नहीं चाहिए, हमें प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए। इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारी फीसेस पड़ती हैं, और इसके लिए अब हमें प्रोफेशनल के लिए ये सिर्फ मैंने कुछ जो चीज़ें वो अपग्रेड करनी है, तो ये प्रोफेशनल जो है वो अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अंदर हमने ये सिर्फ एड्रेस डालना है और ये कुछ पिन करना है, और ये हमारा एड्रेस जो है वो हमारा प्रोफेशनल जो है वो हो जाएगा, ऑलरेडी हुआ हुआ है। मैं आपको और अकाउंट भी दिखा दूंगा। अच्छा, इसके बाद जो हमें मेन जो चीज़ सेटिंग्स करनी है वो ये है कि यहाँ पे एड्रेसेस के अंदर जब हम एड्रेस में जाएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तानी एड्रेस चला हुआ है, तो हमें यहाँ पर एक यूएसए का एड्रेस चाहिए। यूएसए का एड्रेस हमें कहाँ से चाहिए? वो यूएसए का एड्रेस जो है वो हमें चाहिए कोई भी यूएसए का एड्रेस आप यूके में सर्च करेंगे, वर्चुअल एड्रेस यूएसए में बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं जो कि पार्सल फॉरवर्डिंग की सर्विसेज देते हैं। आप उनसे एक एड्रेस बाय कर लेते हैं, वो फ्री होता है। अगर आपका कोई पार्सल आता है तो फिर वो आपसे चार्जेस लेते हैं। तो पार्सल क्योंकि हमारा उस पर नहीं आना, तो हमने अमेजोन के पास एक एड्रेस यहाँ पर एक डाल देना है जिसके ऊपर वो यूएसए का एड्रेस होगा। उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि अब आप यहाँ पर ये स्टैंडर्ड ये आप देख रहे होंगे कि ये ट्रांजिट टाइम आ रहा है। ये जो ट्रांजिट टाइम है ये हमारा नॉर्मल 18 से 30 दिन का आ रहा है। अब अमेजोन इसमें ये अज्यूम कर रहा है कि हमने जो प्रोडक्ट भेजनी है वो पाकिस्तान से आ रही है, जबकि हमने वो प्रोडक्ट जो है वो यूएसए विद इन यूएसए हमने वो फॉरवर्ड करनी है।
तो हमें 18 से 30 दिन नहीं चाहिए, कस्टमर उस पर वेट नहीं करेगा, हमें उस पर अप्रोक्सीमेटली हमें 2 से 3 दिन का हमें ट्रांजिट टाइम चाहिए। वो हमें तभी मिलेगा अगर यहाँ पर हमारा यूएसए का एड्रेस, हम कोई भी एड्रेस डाल देते हैं। तो उसके लिए 1-2 सर्विसेज हैं, वो एक शिप इट टू के नाम से आई थिंक है, तो वो आप उस पर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे लोग इस पर फ्री एड्रेस फॉरवर्डिंग की आपको ऑप्शन दे देंगे। आप वो लेंगे, आपको वो एक एड्रेस फ्री में दे देंगे, वो आप एड्रेस इसमें डाल दीजिएगा, तो आपकी ये सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी और आपकी ये सेटिंग 2 से 3 दिन की आ जाएंगी, ठीक है। देन आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो कस्टमर को ये शो होगा कि वो जो है वो फॉर एग्जांपल हमने कल फ्लोरिडा का कोई एड्रेस लिया तो फ्लोरिडा से वो हो रहा है फॉरवर्ड, ना कि पाकिस्तान से, ठीक है जी। तो ये एक तो ये सेटिंग्स हमने करनी है। उसके अलावा ये परफॉर्मेंस के ऊपर अकाउंट हेल्थ है, ये कुछ चीज़ें आप मेरे से समझ लें। अकाउंट हेल्थ के अंदर कुछ ये कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है, इसके अंदर ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ें हम लेटली हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में कि इसको हमने काउंटर कैसे करना है, इसको हमने ठीक कैसे करना है। फिलहाल सिर्फ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। अकाउंट हेल्थ के अंदर अगर हमारा ऑर्डर का कोई डिफेक्ट है जिसके अंदर ये 3 चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, अगर हमारा कोई नेगेटिव फीडबैक आया है, किसी ने हमें नेगेटिव फीडबैक दे दिया है, अगर हमारा कोई क्लेम आया है और वो हमारी गलती है, अगर हमें चार्ज बैक आया, ये 3 मेथड के बाद ये कैलकुलेट होता है और ये लेस देन 1% होना चाहिए 60 डेज के अंदर। 60 डेज से पुराना ऑर्डर जो है वो इसमें कैलकुलेट नहीं होता। उसके बाद ये लेट शिपिंग रेट है, लेट शिपिंग रेट क्या है, मतलब 4% होना चाहिए मैक्सिमम, हम लेट शिप नहीं कर सकते। और लेट शिपिंग का मतलब है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल हैंडलिंग टाइम उसमें लिखा था 2 दिन, तो आज सैटरडे है और हमारा हैंडलिंग टाइम फॉर एग्जांपल बनता है ट्यूसडे, तो हमने ट्यूसडे को उस ऑर्डर को शिप करना है, तो ट्यूसडे के अंदर हमने अपने सप्लायर से ऑर्डर ट्रैकिंग्स मंगवानी है। इसे लेट शिपिंग रेट कहते हैं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। प्री कैंसिलेशन रेट के हम कैंसिल नहीं कर सकते 2.5% से ज़्यादा ऑर्डर्स को, और वैलिड ट्रैकिंग जो है वो 95% से ऊपर होनी चाहिए हमारी, ठीक है जी। और ये कुछ पॉलिसी कंप्लायंस की अगर हम कोई कंप्लेंट हमें आती है तो वो इधर हमें 1, 2, 3 करके हाईलाइट हो जाएगी और उस कंप्लेंट को हम रिजॉल्व कर लेंगे। इट डजंट मैटर, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट जो हम लॉन्च कोई लगाना चाहते हैं तो वो हम प्रोडक्ट का ASIN नंबर या UPC कोड या कोई भी प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। हम कोई भी फॉर एग्जांपल नेस्ले की ये प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो हम ये इसमें मोस्टली होता है कि हम ASIN कॉपी करते हैं, यहाँ पे वो ASIN नंबर जो है वो आगे हमारे पास यहाँ पर आ जाता है और हम यहाँ पे इसको सेल जब प्रोडक्ट करते हैं तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें मांगता है जिसके अंदर ये एडवांस कर लें कि प्राइस क्या है हमारी, हम क्वांटिटी कितनी बेचना चाहते हैं, हम 5 क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, 10 बेचना चाहते हैं। ये वो क्वांटिटी है जो कि जिसके आप ऑर्डर रिसीव करना चाहते हैं, ना कि ये कि जो आपने परचेज की हो, बिकॉज हम क्वांटिटी तो परचेज कर ही नहीं रहे ना। हमने देखा कि ये वॉलमार्ट पे या किसी ऐसी वेबसाइट पे अवेलेबल है और हम इसको सेल करना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 10 पीस लगा देंगे। 10 पीस हमें ऑर्डर आएंगे तो हमें मैक्सिमम 10 ऑर्डर्स आएंगे, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। उसकी कंडीशन क्या है, न्यू कंडीशन है, मोस्टली यहाँ पे यूज भी आती है, तो हम न्यू कंडीशन पे ही ज़्यादा वर्किंग करते हैं। ये है मेन हैंडलिंग टाइम के हमने हैंडलिंग टाइम कितना डाला है कि हमें कितना हैंडलिंग टाइम चाहिए। अगर आप इस पे देखेंगे तो ये अमेजोन का जो है इस पे भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हैंडलिंग टाइम में कि हम 2 डेज 3 डेज 4 डेज, इसमें सैटरडे और संडे बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट नहीं होते। अगर हमें ऑर्डर फ्राइडे को आया है तो अगर हमें 2 दिन हैंडलिंग टाइम डाला है तो वो ट्यूसडे को उसकी लास्ट डेट बनेगी। अगर वो ऑर्डर मंडे को आया है तो उसका जो लास्ट डेट बनेगी वो वेडनेसडे को बनेगी, ठीक है। तो सैटरडे और संडे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट नहीं होते। अगर आप इसको भी अपना वर्किंग डे में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, तो बेस्ट है कि आप इसको ना करें। हैंडलिंग टाइम आप 3 दिन 4 दिन जितने दिन भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर आप चूज करते हैं कि जी आप उसको खुद करना चाहते हैं, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम उसे मर्चेंट फुलफिल ही करते हैं, हम उसको FBA नहीं करते। अगर आप उसको FBA करते हैं तो आप यहाँ पर FBA चूज कर लेंगे। करने के बाद सेव एंड फिनिश करेंगे तो कुछ देर में हमारी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर हमारी इन्वेंट्री के अंदर वो लाइव हो जाएगी वो प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये इन्वेंट्री में लाइव होगी, उसके बाद हम इसको सेल ऑर्डर्स आएंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन उसकी आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये कुछ 3, अच्छा एक है गोइंग टू वेकेशन। ओके, एक गोइंग टू वेकेशन एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर हम चाहते हैं कि हमने अमेजोन पे सेल नहीं करना तो हम इसे इनएक्टिव करेंगे, तो हमारी शॉप्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगी, कोई भी ऑर्डर हमें नहीं आएगा। जब हम दोबारा से प्रिपेयर हो जाएंगे तो हम amazon.com पे सेव कर देंगे, तो हमारी लिस्टिंग दोबारा से लाइव हो जाएंगी। और ये अमेजोन कनाडा है, इसको हम इनएक्टिव रहने देंगे।
अब आप यहाँ पर देखेंगे तो amazon.com पे हमारी लिस्टिंग्स एक्टिव हो चुकी हैं और ये 3 चीजें हमने क्लियर कर ली हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जी amazon के ऊपर अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि मैं ये चाहता हूं कि जब आप अमेज़न अब सीखने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें पुराने हैं, बहुत सारे लोग इसमें नए भी हैं, तो ये नए लोगों के लिए ज़्यादा है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जब आप हम अमेज़न का बिजनेस कर रहे होंगे तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये बार बार हम यूज़ करेंगे, हम अपने कोर्स में भी बार बार यूज़ करेंगे, हम आगे भी जब आप किसी भी अपने फेलो से बात कर रहे होंगे तो आप इन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हैं, इनको पहले थोड़ा सा आप लोग समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ASIN नंबर। ASIN नंबर जो है वो अमेज़न की तरफ से एक यूनिक नंबर है जो कि अमेज़न हर प्रोडक्ट को अलॉट करता है, ठीक है। इस नंबर में ये जो ASIN नंबर है ये हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट खोली है, इसका ASIN नंबर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। उसके बाद इसका जो ASIN नंबर है वो यहाँ इसके अकाउंट इंफॉर्मेशन का पेज है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज है, इसके ऊपर भी ये लिखा होता है, ये ASIN नंबर है, ठीक है जी। और ये ASIN नंबर जो है ये क्या है, ये बेसिक लफ्ज़ों में ये समझ लें कि अमेज़न जब हमारा एक बारकोड है, फॉर एग्जांपल हमने एक डेटॉल की बोतल ली कोई भी अपने स्टोर से, तो उसके पीछे एक बारकोड नंबर होता है, वो यूनिक बारकोड नंबर होता है, वो सारी डेटॉल की बोतल्स के पीछे एक ही लिखा होगा। और वो जो है अगर वो हमारे किसी फॉर एग्जांपल मेट्रो में गई, वो मेट्रो ने वो बारकोड के ऊपर अपना एक कोड लगा दिया, कोई भी अपना एक बारकोड की चिट लगा दी, तो वो जो बारकोड की चिट है जो कि हमारे जो लोकल स्टोर वाले लगा रहे हैं, तो उसे आप फॉर एग्जांपल ASIN नंबर समझ लें कि वो अपने एक UPC कोड जो यूनिक कोड है उसके अगेंस्ट में एक कोड इशू कर देता है अमेज़न, और ये कोड सेम रहता है। अगर आप इस कोड को अपनी शीट में कहीं पर भी सेव करेंगे, दोबारा सर्च करेंगे तो यही प्रोडक्ट खुलेगी, ठीक है। तो ये एक यूनिक उसका जो है वो कोड है, ये उसका जो बाकी जो है वो इसका ब्रांड नेम वगैरह लिखा हुआ है। उसके अलावा एक होता है BSR। BSR क्या है? BSR इज द बेस्ट सेलर्स रैंक, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बेस्ट सेलर्स रैंक। बेस्ट सेलर्स रैंक मींस क्या है कि कोई प्रोडक्ट ऐसी जो कि जिसका बेस्ट सेलर रैंक सबसे कम है, इट्स मीन वो सबसे अच्छी है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पे है वो अच्छी है, जो 100 पे है वो उससे कम है, जो कि 1 लाख पे है वो उससे कम है, ठीक। तो ये फॉर एग्जांपल अगर हमने टॉप 100 खोली तो ये 2 कैटेगरीज के अंदर इसको किया जा रहा है। जो मेन कैटेगरी होती है उसका जो रैंक होता है वो कंसीडर किया जाता है, ना कि स्मॉल कैटेगरी का। तो इसका जो रैंक है वो 92 है। तो अगर हम 92 में रैंक फॉर इसमें 92 नंबर पे जो है वो ये होगी 92 नंबर पे। बाकी जो सेकंड नंबर पे ये वीड एंड किलर जो कैटेगरी है इसके अंदर ये इसका जो रैंक है वो ये दिया जाता है। बेस्ट सेलर रैंक जो है वो हर कैटेगरी का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर का जो कैटेगरी अगर हम देखेंगे तो जो 1,25,000 इसका रैंक है, हम ये समझेंगे कि यार रैंक अच्छा नहीं है, बट वो रैंक अच्छा है बिकॉज अमेज़न जो है उसको वो ये नहीं है कि वो हर किसी का जो टॉप 1% या टॉप 10% जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना हो तो उसका जो है वो एक टूल्स हैं, काफ़ी सारे टूल्स हैं, जो कि एक टूल है वो ये है, ठीक है जी। इस टूल के ऊपर हम जाएंगे, ये जंगल स्काउट का एक फ्री टूल है, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं कि 90 इसका है रैंक, और उसके बाद US में इसकी मार्केट प्लेस है, और इसकी जो कैटेगरी है वो है लॉन्ग एंड गार्ड। अगर हम एस्टिमेट सेल्स से देखना चाहेंगे तो एस्टिमेट सेल्स आ जाएंगी 13,770। ये 13,770 जो पीस हैं वो पर मंथ इस प्रोडक्ट के ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। तो अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स को एस्टिमेट करना हो तो आप उसका जो सेलर रैंक है वो आप कॉपी करेंगे सर इस टूल में, उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको एस्टिमेटेड सेल्स 30 डेज की बता देगा। ये 30 डेज की सेल है 13,770 पीसीज, नॉट $, ये पीसीज में है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बाय बॉक्स क्या है? ओके, अच्छा अब आप यहाँ पर जब आप देखेंगे एक प्रोडक्ट हमने खोली, ये प्रोडक्ट हमारे पास खुली हुई है, ये प्रोडक्ट के ऊपर इसका ये नेम है, ये उसका टाइटल है, ये उसका ब्रांड नेम है, और ये उसकी रेटिंग्स हैं कि 18,066 रेटिंग्स है, इतने कस्टमर ने इसको रेट किया है, अच्छा या बुरा,
कि अच्छा था या बुरा था। ये उसके वेरिएंट्स हैं, 32 आउंस, 1 गैलन के 2 पैक, 2.5 गैलन, ठीक है जी। और ये जो बॉक्स है इसे हम बाय बॉक्स कहते हैं। बाय बॉक्स मींस अमेज़ॉन के ऊपर एक प्रोडक्ट एक वक्त में बहुत सारे सेलर्स बेच सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी 4 लोग बेच रहे हैं, ठीक है जी। तो अमेज़ॉन इस पे खुद भी इसको सेल कर रहा है, क्योंकि जो हॉट